हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगली क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हो, हमारा जो आज का चैप्टर है वो है सोर्स रिडक्शन ऑफ वेस्ट। जो हमारे टॉपिक में सिलेबस में देखोगे आप तो वहाँ पे दिया हुआ भी है, वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। इसे कहते हैं 3R रूल। 3R रूल, ये ध्यान रखिएगा। ये 3R रूल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। VVI आप इसे समझ सकते हो। ये आज हम लोग देखेंगे कि रिड्यूस कैसे कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट को, इसके साथ साथ उसका रीयूज कैसे कर सकते हैं और रिसाइकल कैसे कैसे हो सकता है। तो इन प्रोसेस के थ्रू हम कैसे वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं 3R रूल के थ्रू, ये सारी चीज़ें आज इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा सभी चीज़ें और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग भी नए हैं वो ध्यान दीजिएगा, हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी हुई हैं। अभी तक ऑलमोस्ट 8 क्लास सॉलिड वेस्ट के ऊपर आ चुका है, आप जाकर देख सकते हो। सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे काफ़ी डिटेल में बताई हैं। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट कितने टाइप का होता है, प्लस इसके साथ हमने आगे और भी पढ़ा था, जैसे इवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, या सॉलिड वेस्ट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लाइफ वेस्ट जनरेशन, जो कि पहले टॉपिक में ही दिया हुआ है। अगर सिलेबस में आप देखोगे तो सिलेबस की भी वीडियो आई हुई है, आप उसे देख सकते हो। मटेरियल फ्लो एंड वेस्ट जनरेशन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, या इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, या प्लानिंग फॉर इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। इसके अलावा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में भी और प्लस उसमें जितनी भी सारी डेफिनेशंस है वो सारे भी हमने देखा हुआ है। तो ये ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आगे हम आज के इस टॉपिक में 3R रूल पढ़ेंगे, यानी कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। जिन लोगों ने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है वो बीपीएससी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारी वीडियोस बीपीएससी की प्लेलिस्ट में। इसके साथ साथ हमने एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ और सारी वीडियोस के लिंक भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। प्लस टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हो। चलो देखते हैं, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी। पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है उसमें सबसे पहले देखेंगे रिड्यूस। रिड्यूस सिंपल सी मैटर है कि जहाँ पे भी वेस्ट जनरेट हो रहा हो उसे हम कहते हैं सोर्स, जहाँ वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो अगर सोर्स पे ही हम वेस्ट जनरेशन को कम कर दें तो इससे जो वेस्ट जनरेट होगा उसका अमाउंट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। बेसिकली इसी को हम कहते हैं रिड्यूस। और इसके लिए काफ़ी सारे प्रोसेस अपनाए जाते हैं। मान लो अगर हम घर में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये बेसिकली रिड्यूस तभी पॉसिबल हो सकता है जब पब्लिक अवेयरनेस हो, लोग जाने कि हमें वेस्ट जनरेट नहीं करना है, ज़्यादा कम से कम वेस्ट जनरेट करना है। उसके लिए हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो कम से कम वेस्ट हो, या जिसका हम रीयूज कर सकते हैं, जिसका बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही बैग का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल ना करें, या ऐसे सब्सटेंस का इस्तेमाल ना करें जो टॉक्सिक हो और ह्यूमन हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा नेचुरल सब्सटेंस ज़्यादा यूज़ करना है जो कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट ना करता हो। और ये रिडक्शन हैबिट जो है ये बेस्ट वे होता है किसी भी वेस्ट के अमाउंट को कम करने का, और प्लस डिस्पोजल और लैंड फिलिंग को भी कम करता है। वेस्ट कम जनरेट होगा तो लैंड फिलिंग के लिए कम जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जो भी होम्स है या इन्वायरमेंट है वो हेल्दी रहेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि सोर्स पे ही रिड्यूस किया जाए। बहुत सारे रिड्यूस टिप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं कि हम बहुत सारे चीज़ों का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो घर में हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाई प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, लार्जर इकोनॉमिक साइज प्रोडक्ट्स या कोई भी इस तरह का सब्सटेंस जो पैकेजिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसका हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्लॉथ नैपकिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर नैपकिन की जगह पे, डिश क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं पेपर टॉवल की जगह पे।
या इलेक्ट्रॉनिक मेल और मेन बुलेटिन बोर्ड यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस वर्क में मतलब 2 साइडेड कॉपीज, जनरली क्या होता है कि हम पेपर के एक साइड लिखते हैं और एक साइड उसको छोड़ देते हैं और फिर वो रद्दी में चला जाता है। तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी भी आप लोग इस्तेमाल करें तो इतना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके उसको इस्तेमाल। मान लो आप रफ़ के लिए बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हो, रफ़ कॉपी बनाने की जगह पे आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग कॉपी रखो और उसी में लिखते चलो सब कुछ। तो रफ़ और फेयर ये बहुत सारे कॉपीज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। और आप जानते ही हो पेपर जितना कम इस्तेमाल होगा उतना पेड़ कम कटेंगे और उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं जो कॉमन हम लोग पहले से भी जानते हैं। अगला है रीयूज। रीयूज का मतलब होता है यूजिंग समथिंग अगेन इज कॉल्ड रीयूज। मतलब कोई भी सब्सटेंस उसे फिर से इस्तेमाल कर लेना बेसिकली रीयूज कहलाता है। कोई भी कॉमन मटेरियल हो सकता है, जैसे अब ये ऐसा तो नहीं है कि कपड़ा गंदा हो गया है उसे हमने फेंक दिया। तो कभी जनरली ऐसा होता है कि बहुत पुराने कपड़े हो गए हैं या बहुत सारी चीज़ें घर में ऐसी होती हैं जिसे हम फेंक देते हैं, तो उसे फेंकने की जगह पे हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और काम में। जैसे गाँव वगैरह में ये काफ़ी अच्छा होता है कि कपड़े का इस्तेमाल काफ़ी मल्टीपल पर्पज़ के लिए हो जाता है वहाँ पे। लेकिन शहरों में क्या होता है, ऐसा नहीं हो पाता है। लोग नए नए कपड़े लेते जाते हैं और पुराने कपड़े फिर वो कहीं ना कहीं फेंक दिया जाता है। तो ऐसा ना करके अगर हम उसे मार्केट में बेच देते हैं, जो भी हमारे पास क्लोथ्स हो गए या जो टॉयज़ हो गया या सिंपल कॉपी किताब जो भी है रद्दी वगैरह, वो उनको अगर हम बेच देते हैं जो गार्बेज बायर होते हैं उनको, तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। उसका फिर से रीयूज हो सकता है। जो मान लो थोड़ा बहुत टूटा फूटा सब्सटेंस है जो हमारे यूज़ का नहीं है, वो उसको थोड़ा बहुत ठीक करके किसी और के यूज़ के लिए, किसी और के इस्तेमाल के लिए उसे बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब अब इसे हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रीयूज़ के लिए रीयूज़ टिप्स यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारा। इसमें भी कुछ खास हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे अनवांटेड आइटम्स जो है उसे आप डोनेशन में दे सकते हो। जो भी फ्री मतलब आप किसी और की मदद करने के लिए अपने जो भी अनवांटेड आइटम्स हैं जो आपको लग रहा है कि अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो आप उन्हें दे सकते हो जिनके वो काम आ सकता है। तो ये कॉमन सी बात है जो हर कोई करता भी है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो डोनेट करने के लिए अनवांटेड आइटम्स, ये हम कर सकते हैं। या फिर सेम प्रोडक्ट को फिर से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपर को बचा सकते हैं, प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं अगर हमारे पास प्लास्टिक बैग है। या फिर कोई अप्लायंसेस है, ब्रोकन अप्लायंसेस, तो उसको हम रिपेयर करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई फर्नीचर है, कोई टॉय है, तो उसे हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओल्ड क्लोथ्स को हम दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, चैरिटी में दे सकते हैं। इसके अलावा सेरेमिक कॉफ़ी मग की जगह पे पेपर कप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, रीयूज टिप्स हैं जो हम कर सकते हैं। बेसिकली अब सबसे बड़ी बात ये है कि सवाल क्या पूछा जाएगा, हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी क्या है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बेस्ट वे कौन सा होगा, तो बेस्ट वे तो सबसे ज़्यादा होता है रिड्यूस। अगर हम सोर्स पे ही कम कर दें वेस्ट जनरेट करना, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा जो हमारे पास बेकार सब्सटेंस हैं जिसका हम सोच रहे हैं कि ये अब हमारे किसी काम का नहीं है, उसका हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं किसी दूसरे काम में। मान लो कोई बकेट है जो टूट चुका है जिसका अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उसको फेंकने की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, उसमें पौधे लगा सकते हैं। तो ये सब नॉर्मल नेचुरल चीज़ें हैं जिससे उस सब्सटेंस का हम रीयूज कर रहे हैं। मतलब वो पहले बकेट के तौर पे इस्तेमाल होता था, अभी उसमें पौधे लगा दिए हैं तो वो किसी और काम के लिए इस्तेमाल हो जा रहा है, तो वो रीयूज हो गया। तो ये वेस्ट को कम करने का सबसे अच्छा बेस्ट वे माना गया है इसको। इसके अलावा जो भी चीज़ें जो हमारे यूज़ की नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसे हम डोनेट कर सकते हैं। मान लो बुक हमने पढ़ लिया, 9th-10th में जनरली ये होता था या बचपन के क्लासेस में कि आपने पढ़ाई कर ली और आपके घर में कोई और उस बुक से पढ़ने वाला नहीं है, तो आपके आसपास कोई है ऐसा जो उस बुक से पढ़ सकता है, तो आप उसे वो बुक डोनेट कर सकते हो। अगर मान लो आपके आसपास भी कोई नहीं है, तो आप किसी गरीब इंसान को दे सकते हो जो बुक खरीद नहीं सकता है पढ़ने के लिए, तो उसका भी भला हो जाएगा और प्लस आपका जो मतलब वेस्ट एक तरह से आपके घर में था वो भी चला जाएगा। वेस्ट तो नहीं कहना चाहिए, बुक है, बट ऐसा होता है ना कि आप रद्दी में बेच देते हो चीज़ों को। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रिसाइकल। तो रिसाइकल भी आप समझ रहे हो,
किसी भी सब्सटेंस को कलेक्ट करके प्रोसेसिंग और सेलिंग, मतलब उस मटेरियल को प्रोसेस करके फिर से दोबारा उसे बेच देना, यही रिसाइकलिंग कहलाता है। मान लो आपने कोई सब्सटेंस कचरे में फेंक दिया जो हो सकता है कि यूजफुल हो सकता है, तो इसको प्रोसेस करके मतलब मान लो अगर टीन का डब्बा है, ये टूटा फूटा है कहीं से, उसको ठीक करके और फिर से उसको किसी दुकान में ले जाके बेच दिया, तो ये कहलाता है रिसाइकलिंग। और ये भी बेस्ट वे होता है। और इसमें बेसिकली जो आयरन कंटेंट वाले सब्सटेंस होते हैं या जो एल्युमिनियम केन वगैरह होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जनरली कोल्ड ड्रिंक वगैरह का जो डब्बा होता है, जो केन्स वगैरह जो पीते हैं लोग, तो इसका इस्तेमाल फिर से किया जा सकता है और ये रिसाइकलिंग में जा सकता है। तो कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिनका 100% रिसाइकलिंग किया जा सकता है, जैसे कुछ पेपर्स वगैरह होते हैं। जनरली पेपर्स जो आप फेंक देते हो रद्दी में, उसका इस्तेमाल फिर से हो सकता है, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये सारी चीज़ें थी रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस, जिसे 3R रूल कहते हैं। अब इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, अब देख लेते हैं वो कौन कौन से फीचर्स हैं। तो वेस्ट का सेग्रीगेशन कैसे कैसे किया जा सकता है। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसे हमने पढ़ा भी है काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। सेग्रीगेशन में ड्राई और वेट वेस्ट को अलग कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग करना है, रिसाइक्लेबल वेस्ट को अलग कर देना है, इसके अलावा हजारदस वेस्ट को अलग अलग कर देना है। इन सब के ऊपर वीडियोज आ चुकी हैं, आप देख सकते हो। नॉन बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट, म्युनिसिपल में भी बायोडिग्रेडेबल कौन सा होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होगा, रिसाइक्लेबल वेस्ट क्या होगी, हजारदस वेस्ट क्या होगा, ये और प्लस इनके जो भी रूल्स थे CPCB के द्वारा बनाए गए, तो उन सबको भी हमने देख लिया है, पढ़ लिया है। वहाँ पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी मैंने बता दिया है, तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। रिसाइक्लेबल वेस्ट में जनरली आपको याद रखना है कि रैग पिकर्स जो हैं वो उठाकर ले जाते हैं सभी चीज़ों को और उन्हें जो भी ऑनर्स या कलेक्टर्स होते हैं वेस्ट के, उनको वो ले जाके बेच देते हैं। तो ये हो गया रिसाइक्लेबल वेस्ट। इसके लिए बहुत अलग अलग टाइप के कंटेनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें ये हमने ऑलरेडी देख लिया था कि बिन्स की टाइप क्या होंगी। प्रीवियस वीडियोस में जाकर देखोगे तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ है किस किस टाइप का बिन हमें इस्तेमाल करना है किस चीज़ के लिए। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बायोमेडिकल वेस्ट के लिए अलग अलग टाइप के बिन्स का इस्तेमाल किया गया है। मतलब कंटेनर्स वहाँ पे जो इस्तेमाल हुए हैं वो अलग अलग कलर के हैं, वाइट, ब्लैक, येलो कलर, रेड कलर, ठीक है। इसमें किस किस तरह का हमें सब्सटेंस रखना है, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी वहाँ पे देख चुके हैं। सोर्स रिडक्शन, ये सारी चीज़ें देखी हुई थी हमने। अब अगला जो टॉपिक है वो है कलेक्शन एंड ट्रांसफ़र। किसी भी सब्सटेंस को कलेक्ट करना और फिर उसको ट्रांसफ़र करना। कलेक्शन क्या होता है, ट्रांसफ़र क्या होता है, ये भी हमने देख लिया है, पढ़ लिया है ऑलरेडी, क्या होगा कलेक्शन और क्या होगा ट्रांसफ़र। हमें इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो ये याद रखना है कि कलेक्शन सिस्टम का कंपोनेंट कौन कौन सा होता है। तो पहला तो हो गया कलेक्शन पॉइंट, हम कहाँ से उसको कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्शन फ्रीक्वेंसी, कितनी बार हम कलेक्ट कर रहे हैं, किसी एरिया से जो वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं वो कितनी बार कर रहे हैं, और अगर एक से ज़्यादा बार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है वहाँ के पॉपुलेशन पे। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कलेक्शन फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होना चाहिए। कलेक्शन पॉइंट सेलेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रखा है, वहाँ पे सारे लोग अपना कचरा जमा करेंगे, फिर वो आकर जो भी अथॉरिटी है जो इस वहाँ पे काम कर रही है वो इसको लेकर चली जाएगी। स्टोरेज कंटेनर्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्या होता है प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। कलेक्शन क्रू, जो कलेक्ट करता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, उसको कौन कौन सी सुविधाएं देनी है ये भी हम पढ़ चुके हैं। कलेक्शन रेट, कलेक्शन रेट का कहने का मतलब है कि कितनी बार कौन सा कलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। कलेक्शन करने का रेट क्या है। अब 4 दिन पे एक बार कर रहे हो, 5 दिन पे एक बार कर रहे हो, या 10 दिन पे एक बार कर रहे हो, या ऐसा हो रहा है कि महीने में सिर्फ 2 बार ही कलेक्शन हो रहा है, तो इसे कहते हैं कलेक्शन रेट। इसके अलावा ट्रांसफ़र स्टेशन,
तो ये सभी की पॉइंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं कलेक्शन सिस्टम के। अब ये हमें याद रखना है। कलेक्शन सिस्टम का जो कंपोनेंट है उसमें पहला कंपोनेंट है कलेक्शन पॉइंट, दूसरा है कलेक्शन फ्रीक्वेंसी, तीसरा है स्टोरेज कंटेनर, चौथा हो जाएगा कलेक्शन क्रू एंड चौथा हो जाएगा पांचवा कलेक्शन रेट एंड छठा ट्रांसफर स्टेशन। अब सबके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है हमारे लिए। आगे देख लेते हैं मेथड ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल वेस्ट कलेक्शन। रेसिडेंशियल और कमर्शियल कैसे कैसे करेंगे इसके लिए भी हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है मेथड ऑफ रेसिडेंशियल वेस्ट कलेक्शन। किस किस मेथड से हम कलेक्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहला देख लेते हैं डोर स्टेप कलेक्शन थ्रू सेंट्रलाइज्ड हैंड कार्ट्स। जो हैंड कार्ट होता है, जो हाथ से धक्का देके इस तरह का होता है, इसमें इस तरह से हैंडल लगे होते हैं, इसमें कचरा जमा कर करके ले जाते हैं। तो ये हैंड कार्ट्स वाले जो जनरली आप लोग अगर पटना वगैरह में रह रहे होगे, किसी शहर में रह रहे होगे, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे सुबह सुबह आते हैं कचरा ले जाने वाले। वो गाना जो बजता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो ये आते हैं अपना पूरा लेकर। लेकिन गलियों में ये जो हैंड कार्ट्स है उसे लेकर जाते हैं और फिर सबसे वहाँ से कचरा घरों से एक एक घर से कलेक्ट करके लेके आते हैं। और इसके लिए आई थिंक चार्जेस भी लगते हैं, जैसे 60 रुपीज़ पर मंथ ये चार्जेस हैं अभी। तो कोई बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, 60 रुपये आप दे सकते हो कचरा ले जाने के लिए। तो ये चार्जेस अलग अलग जगह पे अलग अलग है, ये भी ध्यान रखना है। हर एक जगह एक जैसे चार्जेस नहीं है। जैसे पटना की चार्जेस मैं बता रही हूँ 60 रुपीज़ पर मंथ है, और बीच में इसको फ्री भी कर दिया गया था स्वच्छ भारत अभियान के तहत, कि जो भी डोर स्टेप मतलब ये हैंड कार्ट्स वाले जाएंगे और कचरा लेकर आएंगे, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। प्लस अगर शादी वगैरह हो रहा है या कोई फंक्शन हो रहा है, तो उस समय अगर आप कलेक्ट करवाना चाहते हो तो उस समय कुछ अलग पे करना होता था। तो ये अलग अलग जगह का अलग अलग रूल है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा कम्युनिटी बिन सिस्टम, मतलब किसी मोहल्ले में एक बड़ा सा कचरे का डब्बा डाल देते हैं, सब लोग वहाँ पे ले जाके अपना कचरा फेंके और उसके बाद वो उठा के ले जाया जाता है। इसके अलावा बेल राइजिंग सिस्टम, मतलब हर एक जगह जा के वहाँ से कलेक्ट करके लेके आना है। कलेक्शन थ्रू मोटराइज्ड व्हीकल्स, जो मोटर व्हीकल होते हैं उसके थ्रू भी कलेक्शन किया जाता है। कलेक्शन फ्रॉम स्लम्स, जो मतलब स्लम एरिया है वहाँ से भी कलेक्शन किया जाता है। कलेक्शन ऑफ होटल रेस्टोरेंट वेस्ट या कलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, कलेक्शन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, ये सभी आ जाते हैं किस चीज़ में, रेसिडेंशियल वेस्ट कलेक्शन प्रोसेस में। और इस तरह से सारे कलेक्शन किए जाते हैं। अब अलग अलग इसमें दिया हुआ है डोर स्टेप कलेक्शन कब किया जाता है, तो ये तब किया जाएगा जब उसकी डेंसिटी 600 से 700 के बीच हो, कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो। रनिंग मैटर अगर इतने कम लेंथ का होगा तभी हम उसे कलेक्ट कर पाएंगे। अभी अगर देखोगे तो 5 तरह का हाउस टू हाउस वेस्ट कलेक्शन सिस्टम है। टोटल आपको याद रखना है हाउस टू हाउस कलेक्शन सिस्टम का, जो ये डोर स्टेप कलेक्शन सिस्टम है, ये टोटल 5 तरह का होता है। एक पहला हो गया कर्ब सर्विस, दूसरा है एलए सर्विस, सेट आउट सेट बैक सर्विस, सेट आउट सर्विस, बैकयार्ड सर्विस एंड ब्लॉक कलेक्शन। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो हमें हो सकता है एग्जाम में कोई पूछ दे कि हाउस टू हाउस वेस्ट कलेक्शन सिस्टम कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं। तो कर्व सर्विस, एलए सर्विस, सेट आउट सेट बैक सर्विस, सेट आउट सर्विस, बैकयार्ड सर्विस और ब्लॉक कलेक्शन, ये सारे मेथड्स हैं। अब यहाँ पे सबको अलग अलग डिफाइन किया गया है। एलए सर्विस क्या होगा, तो एलए का मतलब होता है किसी लेन से, मतलब अगर कोई वर्कर है जो सॉलिड वेस्ट कलेक्शन व्हीकल को ले जाता है किसी जगह पे और वो कंटेनर में ले जाके जमा कर देता है, तो उसे हम एलए सर्विस कहते हैं। तो ये सब अलग अलग जगह का है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, कोई ऐसा बहुत वो नहीं है क्वेश्चन।
बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्शन व्हीकल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, और बीन्स के टाइम पे ही मैंने आपको बता दिया था कि शॉर्ट और स्मॉल स्केल व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली 4 टाइप के व्हीकल्स का इस्तेमाल होता है। एक तो हो गया शॉर्ट रेंज या स्मॉल स्केल मसल पावर्ड, दूसरा हो जाएगा शॉर्ट रेंज ऑटो व्हीकल्स, लॉन्ग रेंज नॉन कंपैक्टर व्हीकल एंड कंपैक्टर व्हीकल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपैक्टर व्हीकल, क्योंकि ये कंपैक्टर व्हीकल कंपैक्शन प्रोसेस से, मैंने आपको बताया था, सोर्स रिडक्शन या वेस्ट रिडक्शन, जो ये रिड्यूस बोल रहे हैं ना, वेस्ट रिडक्शन, तो अगर सोर्स पे हुआ तो वो तो बेस्ट है, लेकिन अगर सोर्स पे नहीं हो रहा है तो वेस्ट के वॉल्यूम को कम करने के लिए इसको कंपैक्ट किया जाता है। तो कंपैक्टर व्हीकल सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। तो ध्यान रखना है कि कंपैक्टर व्हीकल से डेंसिटी कम किया जाता है, जो भी वेस्ट है उसके डेंसिटी को कम करने के लिए कंपैक्टर व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा हम फोकस नहीं करते हैं, ये हमने पहले ही देख लिया था। ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं कि किस तरह से हैंड कार्ड, जो मैंने आपको बताया हैंड कार्ड कलेक्शन इस तरह से होता है। ये जो सिस्टम है ये अभी का नहीं है, बहुत पहले का, और यहाँ का पिक्चर नहीं है। इस तरह से भी पहले एनिमल कार्ड से भी कचरा ले जाया जाता था, अब तो नहीं इस्तेमाल होता है, क्योंकि अब इस तरह की गाड़ियाँ आ गई हैं, ये ट्रैक्टर के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है। या ये हो गया कंपैक्टर व्हीकल। ये डंपर टाइप व्हीकल भी इसे हम कहते हैं, क्योंकि ये डंप करने में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। तो ये सारे पिक्चर्स आप यहाँ पे देख रहे हो। कंपैक्टर व्हीकल जो है उसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 12 से 15 मीटर क्यूब होती है, और ये डंप ट्रक का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है। चलो, आज हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। अब अगला जो है मैन पावर रिक्वायरमेंट या स्ट्रीट क्लींजिंग, ये बहुत ज़्यादा हमारे टॉपिक पे नहीं है। डेली बेसिस पे क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए स्ट्रीट क्लीनिंग की, वर्किंग मतलब वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, जो सारी कुछ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, जितना चीज़ इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगी यहाँ पे, और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे इसमें काफ़ी आगे मैं और जो भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था बेसिकली रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। और आई होप कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, या इसमें और भी चीज़ों को आप इंक्लूड करना चाहते हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, और जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।